प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज के प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का आपका पहला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आपको बताना है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है जस्टिस रानाडे और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? वेरी इजी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये सारे प्रश्न आप लोगों को याद होने चाहिए। आपका कौन सा सत्य हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं। आप सभी को ये चीज़ें बिल्कुल और बिल्कुल याद रखनी है। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध किया था? इसमें से कौन सी चीज़ है जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था? पहला कह रहा है बाल विवाह, दूसरा कह रहा है सती प्रथा, तीसरा कह रहा है पाश्चात्य शिक्षा और चौथा कह रहा है मूर्ति पूजा। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? एकदम कॉमन सेंस का है और आप सभी को पता है इसका उत्तर, क्योंकि काफ़ी ओपन माइंडेड थे, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का पिता या जनक भी कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो अगर ओपन माइंडेड हैं तो किसका विरोध नहीं करेंगे? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं करेंगे, बाल विवाह का करेंगे, सती प्रथा का करेंगे, मूर्ति पूजा का करेंगे, क्योंकि ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध कभी नहीं करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद से किसका नाम जुड़ा है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी प्रश्न। आप सभी को पता है कि शिकागो के धर्म सम्मेलन में 1893 में कौन गए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद। तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है कि कौन गए थे। आपके जो गए थे उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का क्या नाम था? अगर आपको याद है तो इनके बचपन का नाम कमेंट कीजिएगा। स्वामी विवेकानंद ने ही पहली बार भारत के दर्शन और ज्ञान को दुनिया में प्रसारित किया था और दुनिया ने जाना कि भारत में जो भारत के लोग हैं उसमें भी काफ़ी गूढ़ता है, बहुत ही जो है गहनता है, वहाँ के दर्शन बहुत ही उच्च हैं। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त या नरेंद्र देव था। अगला क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति के जनक कहे जाते हैं? विवेकानंद या राजा राम मोहन राय या रविन्द्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाए, याद हो जाए, कॉन्फिडेंस आए, इसीलिए सारे प्रश्न लाए गए हैं क्योंकि सब आयोग के पूछे हुए हैं। भले ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे भारतीय जागृति के जनक। अभी मैंने बताया राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है और पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला कह रहा है सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। दूसरा कह रहा है सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। और तीसरा कह रहा है सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और चौथा कह रहा है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समर्थन दिया था। जो गलत है वो आप सभी को पता है, क्योंकि ये प्रश्न आपका बिल्कुल कॉमन सेंस का है। सभी को पता है कि आपका चौथा जो है ये सत्य नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ही सबसे बड़े विरोधी थे सती प्रथा के। इन्हीं के अथक प्रयास और प्रयत्न से जो विलियम बेंटिक हैं इन्होंने 1829 में कानून बना के सती प्रथा को बैन कर दिया था। तो ये काम राजा राम मोहन राय ने किया था और जब ये काम कर रहे थे तो इनका बहुत ज़्यादा बहिष्कार हुआ था समाज के द्वारा। इन्हें विधर्मी या धर्म विरोधी भी कहा गया। इनकी माँ तक ने इनका साथ छोड़ दिया था। तो काफ़ी समस्याएं इन्हें हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं था। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सत्य नहीं है। बाकी पता ही है आपको 1856 कैनी के टाइम पीरियड में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो है अथक प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ और 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और ये भी बहुत ही अच्छे धर्म सुधारक या समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है जो आपका सुमेलित कीजिए, यानी कि सुमेलित करना है आपको। और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन हैं और उत्तर कूट की सहायता से देना है। तो पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। आप एक तरफ है प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन है, दूसरी तरफ है स्वामी विवेकानंद और महादेव गोविंद रानाडे हैं, तीसरा है सत्य शोधक समाज और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अलीगढ़,
और दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान और ज्योतिबा फूले। अब आपको बताना है, देखिए आपके सामने है ऑप्शन। पहले में है कि आपका पहले का पहला होगा, दूसरे का चौथा होगा, तीसरे का तीसरा होगा और आपका चौथे का दूसरा होगा। क्या ये बात आपका सही है? दूसरे में कह रहा है कि पहले का चौथा होगा, दूसरे का तीसरा होगा, तीसरे का दूसरा होगा और आपका चौथे का पहला होगा। तीसरे में भी इसी तरह से कूट दिया है कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो आपको बताना है कौन सा है जो सही कूट हो जाएगा। तो आप सभी को पता है, काफ़ी आसान है, कोई दम नहीं है इस प्रश्न में। आप सभी को पता है कि जो प्रार्थना समाज की स्थापना है ये किसने किया है? राणा डे ने किया है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है। यानी कि इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका सत्य हो जाएगा। मतलब अभी इसको भी देख लेते हैं, हालांकि हम इससे पहले मिलाने वाला देख लेते हैं कि कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। तो पहले का दूसरा हो गया और दूसरे का पहला हो गया। अब आपका जो बचा है वो है सत्यशोधक समाज, जिसके ज्योतिबा फूले हैं, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि सर सैयद अहमद खान। यानी कि तीसरे का चौथा होगा और चौथे का दूसरा हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया आपका सही। तो आपके सामने जो ऑप्शन है उस हिसाब से पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और आपका तीसरे का चौथा, तीसरे का जो है ये चौथा हो जाएगा और आपके चौथे का पहला हो जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा, इसमें ऑप्शन ही गड़बड़ हो गया है। याद रखिएगा, आपका पहले का जो है ये दूसरा होगा, दूसरे का पहला होगा, तीसरे का आपका चौथा होगा और चौथे का आपका पहला हो जाएगा। इस तरह से आपका जो ऑप्शन बनेगा वो है 2, 1, 4 2, 1, 4 और अच्छा चौथे का तीसरा, ठीक है 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 हाँ ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3 एकदम से करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला देखिए, आपको इसको भी बताना कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। क्या प्रार्थना समाज के संस्थापक रामकृष्ण परमहंस थे? क्या ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? क्या आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे? क्या रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे? बहुत आसान है और आयोग ने इसको बार बार पूछा है, सभी को पता है इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो निश्चित ही कोई इन प्रश्नों में कोई दम नहीं है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप सभी को मैंने बताया था कि इसको स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था लगभग 1897 में किया था, 1897 में किया था। दयानंद सरस्वती आज ही अपने पढ़ा आर्य समाज 1875 में स्थापित किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किया था। और आपका जो प्रार्थना समाज है ये 1867 में स्थापित हुआ था। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि ये प्रार्थना समाज के संस्थापक आपने पढ़ा है कि ये ज्योतिबा फूले हैं, इसलिए आपका पहला सत्य नहीं है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? कौन है जिन्होंने वेदों के पुनरुत्थान की बात की है? पहला कह रहा है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा कह रहा है रामानुज, तीसरा कह रहा है स्वामी विवेकानंद और चौथा कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती। बताएंगे वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत आसान है, आप सभी को पता है कि वेदों के पुनरुत्थान की बात जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। ये कहते हैं वेदों की ओर लौटो, वेदों जो है ये त्रुटिहीन है, वेदों में जो बातें की गई हैं वो सही हैं। तो दयानंद सरस्वती ही ज़्यादातर वैदिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं या उसकी तरफ ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। अगला कह रहा है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? आपको बताना है इसमें से कौन है जिन्होंने मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुत किया, जिसके कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है या उस जो है समाज का नाम बताना है। क्या ओलिंग थे, क्या नाडार थे, क्या महार थे या पाली थे? क्या है जो सही हो जाएगा? याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो आपका जो सत्य है वो हो जाएगा नाडार। नाडार की वजह से ये हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई और गोपाल हरि देशमुख।
कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। वेरी वेरी इजी प्रश्न है। लोकहितवादी किसे कहा जाता था, मैंने इसको आपको पहले भी कराया हुआ है प्रैक्टिस सेशन में, तो सभी को पता है कौन हो जाएंगे। गोपाल हरि देशमुख को ही लोकहितवादी कहा जाता था। लोकमान्य किसे कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक का नाम बताना है। राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं या अरविंद घोष हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी प्रश्न, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने ही आत्मीय सभा की स्थापना किया है। और ये कब किया था, 1800 कहीं 14 मिलेगा और कहीं 1815 मिलेगा, याद रखिएगा ये डेट। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, इसमें भी कोई दम नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने या M.N. दास गुप्ता ने या स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी रंगानाथन ने। तो आज ही की क्लास में मैंने इसको सॉल्व कराया कि आपके जो स्वामी हैं विवेकानंद, इन्होंने ही अपने गुरु के जो है सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कराई थी कोलकाता में, और ये स्थापना 1897 में हुआ था, ये डेट भी आता है। और ये कहाँ पे था, तो बेल्लूर में था। बेल्लूर कहाँ है, जो है आपके कलकत्ता में है, तो ये बेल्लूर में था, याद रखिएगा बेल्लूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे पॉइंट आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। देखिए जो मैंने बताया था वो क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, 1861, 1891, 1893 या 1897। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोग ने इसको कई बार पूछा है कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है, कहाँ किया है, किस वर्ष में किया है, तो सब याद रखिएगा। और क्यों किया है ये भी आया हुआ है, तो 1897 एकदम से आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। इसमें से कौन सा वर्ग है जो सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुआ, यानी कि अंग्रेजी सभ्यता से सबसे पहले प्रभावित होने वाला वर्ग कौन सा है। पहला है कुलीन जमींदार, दूसरा है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, तीसरा है नवीन धनवान व्यापारी और चौथा है शिक्षित मुसलमान। बताएंगे निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न, और आप सभी को पता है कि सबसे पहले कौन प्रभावित हुए थे, तो याद रखेंगे कौन सा है जो प्रभावित हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को ही सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सबसे पहले इन्हीं लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने से पाश्चात्य सभ्यता और उसकी संस्कृति से सबसे पहले यही प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। 19वीं शताब्दी के लास्ट पीरियड में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे माना जाता है, आपको ये बताना है, और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है। क्या है जो सत्य हो जाएगा, क्या रामकृष्ण परमहंस हैं या स्वामी विवेकानंद हैं या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं या राजा राम मोहन राय हैं। तो निश्चित ही 19वीं सदी का उत्तरार्ध कह रहा है, पूर्वार्ध करता तो राजा राम मोहन राय हो जाते, लेकिन उत्तरार्ध में कौन है, विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद। इन्हें ही सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो पसंद करते हैं, इनकी बातों से युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, और यही नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि लास्ट में। अगला देखिए, M.C. सीतलवाड़, B.N. राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके प्रख्यात सदस्य हैं ये तीनों लोग, M.C. सीतलवाड़ हैं, B.N. राव है और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। ये तीनों लोग किसके प्रख्यात सदस्य थे, आपको ये बताना है। आपके सामने हैं ऑप्शन, और आपको ऑप्शन की सहायता से उत्तर देना है। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा, क्या स्वराज पार्टी है या ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन है या मद्रास लेबर यूनियन है या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है। तो क्या सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, M.C. सीतलवाड़, B.N. राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सारे प्रख्यात सदस्य हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। कह रहा है ए पांडुरंग, जिनको कहा जाता है आत्मा राम पांडुरंग, क्या ये प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। दूसरा कह रहा है दयानंद सरस्वती, क्या ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। तीसरा कह रहा है राजा राम मोहन राय, क्या ये आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। और चौथा कह रहा है विवेकानंद, क्या ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं।
इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको वही बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान भी। आप सभी को पता है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो याद रखेंगे कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सुमेलित नहीं है। आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं ये राजा राम मोहन राय नहीं थे, बल्कि कौन हो जाएंगे यहाँ पे, याद रखेंगे यहाँ पे जो संस्थापक हैं आदि ब्रह्म समाज के, मैंने आप लोगों को बढ़ाया मतलब ये बातें सारी बताई हैं कि जो राजा राम मोहन राय हैं इनका ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड में, क्योंकि अकबर द्वितीय के पेंशन के लिए इंग्लैंड में गए हुए थे। उसके बाद जो है आर्य समाज को, जो मतलब ब्रह्म समाज है, इसको आगे बढ़ाया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ जो टैगोर हैं इसको आगे बढ़ाते हैं राजा राम मोहन राय के बाद। फिर इसी से जुड़ते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र जो सेन हैं इन्होंने ही आदि ब्रह्म समाज अपना बना लिया था, केशव चंद्र सेन। तो आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का है, इसलिए ये सत्य नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, आत्माराम पांडुरंग हो या ज्योतिबा फुले हो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। और सभी को पता है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? पहला कह रहा है राजा राम मोहन राय, दूसरा कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा कह रहा है स्वामी विवेकानंद और चौथा कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक। और आप सभी को पता है कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की बात की है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। रिपीटेड प्रश्न में चलो पहले भी सॉल्व कराई हूँ। आपका जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बात 1916 में तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन स्वराज शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाना चाहिए। ये दोनों बातें पहली बार दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित कौन सा समाज था? सभी को पता है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज, कोई दम नहीं, निश्चित ही आप सभी को पता है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था वो भी आप लोग जानते हैं, 1875 में। ब्रह्म समाज आपने देखा ही कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया है। प्रार्थना समाज आपने देखा कि ज्योतिबा फुले ने 1867 में किया है। और आपका बहुजन समाज, ये तो बात की बात है। तो आपका जो सत्य है वो है आपका आर्य समाज। अगला देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? रिपीटेड प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। नास्तिकता पर आधारित था, अद्वैतवाद पर आधारित था, एक दैववाद पर आधारित था या बहुदेववाद पर आधारित था? आपको बताना है ब्रह्म समाज जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित था। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को पता होगा क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ कि ये एक देववाद पर आधारित था आपका ब्रह्म समाज। ये बहुदेववाद का विरोध करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। नास्तिकवाद ऐसी कोई बात नहीं, केवल और केवल एक देववाद यानी कि एक ईश्वर की पूजा करने की बात करता है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है आप लोगों का, देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। कह रहा है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। 18 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके सामने ये ऑप्शन और आपको ऑप्शन की सहायता से उत्तर देना है कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इजी प्रश्न है, मैंने क्योंकि ये करवाया हुआ है। 14 वर्ष लड़कियों की आयु और 18 वर्ष लड़कों की आयु की बात की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 14 वर्ष। इससे ज़्यादा की बात तो अभी नहीं की गई है। 14 वर्ष की बात आपके शारदा अधिनियम में भी किया गया था। अगला देखिए, कूट की सहायता से उत्तर देना है। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। 1856 में कौन से कानून पारित हुए थे? आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। आपके सामने है ऑप्शन। पहला कह रहा है धार्मिक असुविधा कानून, दूसरा कह रहा है सती निषेध रेगुलेशन, चौथा कह रहा मतलब तीसरा कह रहा है हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून और चौथा कह रहा है राज्य हड़पने का सिद्धांत।
कौन सा कानून 1856 में पारित किया गया था, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आपको मैं कूट भी दिखा दे रही हूँ। चलिए कूट भी देख लीजिए और ऑप्शन भी देख लीजिए क्या है जो आपके हिसाब से सही हो जाएगा। तो क्या सत्य हो जाएगा बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जो सत्य है वो है आपका पहला धार्मिक असुविधा कानून और साथ ही तीसरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। देखिए तीसरा जिसमें नहीं है वो तो होगा ही नहीं। तीसरा देखिए आपका चौथे में भी नहीं है, तीसरा ये भी नहीं होगा, तीसरा पहले में भी ये भी नहीं होगा। अब आपके पास बच्चा दो ऑप्शन, या तो दूसरा या तीसरा। तो आपको पता है कि जो आपका हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम या पुनर्विवाह कानून है, ये हमने आपको बताया था कि ये कब बना था, अगर याद है तो बताइएगा। तो ये तो आपको पता ही है, पुनर्विवाह 1856 में बना था, तो ये तो सत्य हो जाएगा। और आपका पहला भी सही है, लेकिन सती निषेध रेगुलेशन तो 1829 में ही बन गया था, इसलिए ये नहीं हो सकता। और हड़प की जो नीति है ये तो बहुत पहले की बात है, डलहौजी के टाइम पीरियड में शुरू हो गया था। तो आपका ये दोनों इस समय का नहीं है, आपका पहला और तीसरा एकदम से सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है और देखिए बताना है कि कौन सी बातें जो सत्य हैं, और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। कूट देखिए दो दो का है, यानी कि कोई दो बातें हैं जो सत्य हैं, और वो कौन सी बातें सत्य हो सकती हैं, चलिए देख लीजिए ऑप्शन और फिर बताइए कि कौन सी बातें हैं जो सत्य हो सकती हैं। पहला कह रहा है आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, क्या ये बात सत्य है। दूसरा कह रहा है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों का जो है अप्रमाणित मानने से इनकार कर रहे थे। तीसरा कह रहा है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया। चौथा कह रहा है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। इसमें से कौन सी बातें हैं जो सत्य हैं, आपको वो बताना है। और बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो देखिए कोट आपका पहला कह रहा है आर्य समाज की स्थापना 1835, तो क्या पहला सही है। देखिए कितना आसानी से आ सकता है उत्तर, तो पहला सही नहीं है, यानी कि ए आपका हट गया। अब आपका क्या सही हो सकता है, दूसरा देख लीजिए। दूसरे में क्या कह रहा है, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रम के समर्थन में वेदों को अप्रमाणित मानने से को इनकार करते थे। तो ये भी आपका सत्य नहीं हो सकता, और अगर ये सत्य नहीं है तो दूसरा हटेगा, और अगर आप दूसरा हटाएंगे तो देखिए दूसरा तीसरा दोनों ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 3 4 आपका सही हो जाएगा। 3 आपका केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी के लिए शिक्षा के आंदोलन चलाए थे, बिल्कुल सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, सर्वोदय याद रखिएगा विनोबा भावे का है। तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा सही नहीं है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में 3 4 है। अगला देखिए राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने है ऑप्शन हरिदास स्वामी, दूसरा है शिव दयाल साहब, तीसरा है शिव नारायण अग्निहोत्री और चौथा है स्वामी श्रद्धानंद। क्या है जो सही हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, शिव दयाल साहब ने ही राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की है। आयोग ने इसको भी कई बार पूछा है, याद रखेंगे शिव दयाल साहब, इन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया है। अगला देखिए शारदा एक्ट का संबंध किससे था, बाल विवाह प्रतिबंध से या अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंध से या विधवा विवाह प्रतिबंध से या जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। आप सभी को पता है, आज ही की क्लास में मैंने बताया है कि ये बाल विवाह से था, जिसमें लड़कियों की आयु 14 वर्ष किया गया था, लड़कों की आयु 18 वर्ष किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। शारदा एक्ट भी, इसके पहले भी हमने जो एक एक्ट आपका सॉल्व करवाया उसको भी याद रखिएगा, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल याद कर लेनी है। अगला देखिए देव समाज के संस्थापक कौन थे। देव समाज की स्थापना किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने, दादा भाई नौरोजी ने, शिव नारायण अग्निहोत्री ने या रामकृष्ण परमहंस ने। ये भी देखिए आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि देव समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे।
तो कौन हो जाएंगे? निश्चित ही बहुत आसान है, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। इसके पहले आपने देखा था राधा स्वामी सत्संग, उसके संस्थापक शिव दयाल साहब थे। इसके शिव नारायण अग्निहोत्री हैं, देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला देखिए, सुमेलित करना है कूट की सहायता से ब्रह्म समाज की स्थापना क्या मुंबई में हुई थी? क्या मानव धर्म सभा सूरत से है? क्या आर्य समाज कोलकाता से है? क्या नवदा उल उलूम लखनऊ से है? अब आपको बस सुमेलित करना है और सुमेलित करने के बाद उत्तर देना है, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आप सभी को मैंने बताया था कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कहाँ होगा? मुंबई में तो होगा नहीं, सूरत, कोलकाता और लखनऊ। तो इसकी स्थापना कोलकाता में जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में ये सक्रिय थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी, ये तो मैंने आज ही बताया आपको, आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके बच गए 2 ऑप्शन, इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका बचा हुआ जो मानव धर्म सभा है, ये जुड़ा हुआ है आपके सूरत से, और जो आपका नदवा उल उलूम है ये लखनऊ से है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? पहले का चौथा देखिए ए ऑप्शन में ही है खाली, पहले का चौथा हो जाएगा, यानी कि जो है आपका पहले का तीसरा, पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा होगा। याद रखिएगा, पहला आपका जो है वो है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कोलकाता, यानी कि पहले का तीसरा हो गया। उसके बाद हमने देखा कि चौथे का तो आपका चौथा ही होगा, यानी कि अगर ये आपका चौथा होगा तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि दूसरे का दूसरा मानव धर्म सूरत में, आर्य समाज जो है इसका आपका पहला हो जाएगा, और आपका जो नवदा उल उलूम है ये आपका लखनऊ हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। पहले का आपका तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और आपका चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम से करेक्ट है। याद रखिएगा, नवदा उल उलूम कई बार पूछा, इंडिविजुअल भी लखनऊ में था, मानव धर्म सभा सूरत में, आर्य समाज आपका मुंबई में और ब्रह्म समाज कोलकाता में। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? आपको बताना है इतनी बड़ी बात कौन कह रहे हैं, ये भी कोई महान पुरुष ही होंगे, आपको उनका नाम बताना है। कौन कह रहे हैं कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? आपके सामने हैं ऑप्शन, अंबेडकर हैं, तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं या महात्मा गांधी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सभी को ये चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है। क्या सत्य हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा कि अगर ईश्वर अस्पृश्यता को मानता है, अगर ईश्वर को लगता है कि उच्च वर्ण वाले ज़्यादा ठीक है, निम्न वर्ण वाले ठीक नहीं है, तो ऐसे भगवान को मैं मानने से इनकार कर दूंगा। अगला देखिए, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का जो मुख्य संचालक है वो कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक का नाम बताना है आपको। पहला है GR भंडारकर, दूसरा है पंडित रमाबाई, तीसरा है MG रानडे और चौथा है गोपाल गणेश आयंगर। क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? फटाफट उत्तर दीजिएगा, और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निश्चित ही आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे जो आपका सत्य है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, MG रानडे ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन का काम किया है। MG रानडे, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, MG रानडे। अगला देखिए, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। कह रहा है भारतीय ब्रह्म समाज, क्या इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं? जो सुमेलित है वो बताना है, याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा, क्या इसके केशव चंद्र सेन हैं? तीसरा कह रहा है सत्य शोधक समाज, क्या इसके देवेंद्र नाथ टैगोर हैं? और चौथा कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, क्या इसके गोपाल कृष्ण गोखले हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आयोग के द्वारा ये बार बार पूछा जाता है। तो क्या है जो आपका सही हो जाएगा? केवल एक ही कोई सही है। सारे ऑप्शन को फिर से देख लीजिए और बताइए कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है ये बिल्कुल सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का है। सत्य शोधक समाज ये ज्योतिबा फूले का है, ज्योतिबा फूले का है, हमने पहले ही बताया था। और आपका भारतीय जो ब्रह्म समाज है इसका हमने बात किया, ये किसका था? ये आपके केशव चंद्र सेन का था ना, भारतीय ब्रह्म समाज। और आपका तत्वबोधिनी सभा ये आपके
जो है तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर। यानी कि आपका केवल और केवल चौथा सही है, बाकी बातें सही नहीं है। अगला देखिए, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन थे? भारत में पुनर्जागरण के अग्रणी दूत कौन थे? ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, आज ही के क्लास में आपको समझाई हूँ कि भारत का आंदोलन जो पुनर्जागरण का आंदोलन है इसके जो जनक हैं राजा राम मोहन राय हैं, दूत भी इन्हीं को कहा जाता है। तो कुछ भी आए तो आपके राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। अगला देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ये तो आज कई बार हो चुका है, 1816, 1820, 1828 या 1830। तो निश्चित ही कोई दम नहीं है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने वाले कौन हैं? आपको उनका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने राम मोहन राय, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा है महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश के संस्थापक का नाम बताना है आपको और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है बिल्कुल, इसमें आप लोग को कोई समस्या नहीं होगा। गांधी का हो ही नहीं सकता, विवेकानंद का भी नहीं है और राजा राम मोहन राय का भी नहीं है, दयानंद सरस्वती का ही है सत्यार्थ प्रकाश। अगला देखिए, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये कह रहा है कि कभी भी अच्छा शासन, कितना भी अच्छा शासन हो लेकिन वो स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता। ये किसने कहा है? लोकमान्य तिलक ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने या आपके विवेकानंद ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? कौन हो सकते हैं जो कह रहे हैं कि आपका स्वशासन सबसे अच्छा है? कितना भी अच्छा शासन हो वो आपके स्वशासन के स्थान पे नहीं आ सकता है। आपके सामने देखिए सारे ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि ये बात कौन कह रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर दयानंद सरस्वती 2 जो है ये बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती ने ही कहा है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता है। दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है शारदा मणि कौन थे? शारदा मणि कौन थे? राजा राम मोहन राय की पत्नी थी या रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी या विवेकानंद की माँ थी या केशव चंद्र की पुत्री थी? शारदा मणि कौन थी आपको ये बताना है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सत्य है वो है आपका 2 यानी कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी जिनका नाम था शारदा मणि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चलो याद रखिएगा। निम्न में से कौन भारत के मार्टिन लूथर कहलाते हैं? इनमें से कौन है जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है स्वामी श्रद्धानंद और चौथा है स्वामी विवेकानंद। क्या है जो सही हो जाएगा? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? फटाफट उत्तर दीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। निश्चित ही कोई दम नहीं है, दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है और भारत का सुकरात राणा डे को कहा जाता है। याद रखिएगा, सुकरात राणा डे हैं और मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला देखिए, कूट की सहायता से उत्तर देना है, ध्यान से बातों को सुनिएगा। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? पहला कह रहा है बुद्धिजीवी, दूसरा कह रहा है नगरीय उच्च जातियाँ, तीसरा कह रहा है निर्धन सर्वसाधारण और चौथा कह रहा है उदार रजवाड़े वर्ग। आपको बताना है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? आपके सामने ऑप्शन है, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, नगरीय उच्च जातियां हैं, निर्धन सर्वसाधारण है या उदार रजवाड़े हैं। ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन देखने के बाद आपको उत्तर बताना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है, तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। गंभीरतापूर्वक बातों को देखिएगा और फिर बताइएगा क्या है जो सही हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने सारे ऑप्शन हैं। आपका चौथा ऑप्शन में है 1 2 4, तीसरे में है 1 2 3, दूसरे में है 1 2 और ए में है कोई नहीं, मतलब केवल 1। तो देख लीजिएगा, एक बार फिर से मैं आपको कूट दिखा दे रही हूँ क्या है जो सही हो जाएगा।
तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, यानी कि बुद्धिजीवियों को प्रभावित करेगा, नगरीय उच्च जातियों को प्रभावित करेगा, उदार रजवाड़ों को प्रभावित करेगा। निर्धन जो सर्वसाधारण लोग हैं उनको ये चीज़ें कहाँ करेंगी, उन्हें तो अपने जीवन में रोटी कपड़े मकान से फुर्सत नहीं है, तो वो कहाँ धर्म सुधार पे उनका ध्यान जाएगा। तो ये किसको आकर्षित करेगा, बुद्धिजीवियों को जो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, नगरीय उच्च जातियों को जो ऐसी चीज़ों पे जिनका ध्यान रहता है, उदार जो रजवाड़े हैं वो भी ऐसी चीज़ों को विचार करेंगे, लेकिन निर्धन जो सर्वसाधारण वर्ग है ये इस पर कभी भी इसकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इन्हें समाज सुधार ऐसी चीज़ों में कहाँ इंटरेस्ट है, इन्हें तो अपने जीवन की जो ज़रूरतें हैं वही पूरा करने में समय निकल जाता है। नेक्स्ट कह रहा है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, कोलकाता में, पटना में, कनाडा में या ब्रिस्टल इंग्लैंड में। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि राजा राम मोहन राय का उस समय जो इन्होंने सुधार काम किए थे, इसकी वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी, इनकी परिवार, इन सभी लोगों ने इनका बहिष्कार किया था। ये पहले व्यक्ति रहे उस समय धार्मिक सुधारकों में जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए हुए थे अकबर द्वितीय के पेंशन को बहाल करवाने के लिए, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। लोगों में भ्रांतियां थीं कि अगर कोई समुद्र पार करेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और जब ये लंदन में इनकी मृत्यु हो गई तो भ्रांति लोगों के बीच और ज़्यादा गहरा गई। इन्होंने समुद्र पार किया था इसीलिए इनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही इनकी समाधि है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे आपके सामने है कुछ महान विभूतियाँ, आपको इनको कालानुक्रम में लगाना है, सबसे पहले कौन आए उसके बाद और उसके बाद कालानुक्रम में व्यवस्थित करके आपको बताना है। पहला देखिए कह रहा है आपका तुलसीदास, दूसरा कह रहा है राजा राम मोहन राय, तीसरा कह रहा है आपके विवेकानंद और चौथा कह रहा है दयानंद सरस्वती। आपके सामने देखिए कूट भी है, आप कूट की सहायता से उत्तर दे सकते हैं, तो बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं, कोई दम नहीं है इस प्रश्न में, आप सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग, याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है। पहले तुलसीदास आएंगे क्योंकि ये अकबर के काल के हैं, उसके बाद राजा राम मोहन राय आएंगे जो पुनर्जागरण काल के हैं। आप देख ही रहे हैं इनका 1828 के आसपास ये ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे हैं, और 35 में इनको अकबर द्वितीय ने जो है भेजा हुआ था 35 के आसपास। और उसके बाद जो आएंगे वो आपके दयानंद सरस्वती आएंगे 1875 में, आप देख रहे हैं ये आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं 75 में। और उसके बाद विवेकानंद आएंगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सबसे लास्ट में यही आते हैं। आपने देखा ही कि 1893 में ये गए थे सर्वधर्म सम्मेलन में, और आपको इस तरह से कालानुक्रम समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला देखिए 1843 ईस्वी 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया। रिपीटेड प्रश्न है, अभी हमने कल या परसों की क्लास में इसको सॉल्व किया था कि कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। इसमें से एक गतिविधि ये भी थी कि 1843 के एक्ट 5 के द्वारा कौन सी चीज़ें हैं जिसको रोका गया था, बाल विवाह, शिशु हत्या, सती या गुलामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया है, अब आप सही उत्तर दे दीजिए आपके हिसाब से क्या है जो सत्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है जिसको कहते हैं गुलामी या दास प्रथा, इसी को समाप्त किया गया था 1843 में। जो आपका अधिनियम 5 है इसके द्वारा इसको समाप्त किया गया था। ये ईयर बार बार पूछा है कि कब किया गया था, तो इसको याद रखिएगा 1843 में। और कौन सा एक्ट था, 5 था। किसने किया था, एलन बरो ने किया था। हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। गुलामी को समाप्त किया गया था एलन बरो के द्वारा किया गया था। फिर से देखिए रिपीटेड प्रश्न आ गया है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, अग्रदूत किसे कहा जाता है। इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है। राजा राम मोहन राय आप सभी को पता है, इसमें तो आप बिना ऑप्शन आप लोग उत्तर दे सकते हैं। राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है, पिता कहे, जनक कहे, अग्रदूत कहे, सब उन्हीं से जुड़ा है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। इसमें से कौन है जिनकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन शुरू हुआ था, आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पद्माबाई रानाडे, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है सरोजनी नायडू और चौथा है ज्योतिबा फुले। तो बच्चा लोग बताएंगे, फटाफट उत्तर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है कि भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिए क्या सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन शुरू हुआ था। ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी बातें हैं जो कि आपको सही बताना है। कह रहा है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। दूसरा कह रहा है आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान दिया। तीसरा कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अब देखिए आपके सामने कूट भी है और ऑप्शन भी, और आपको कूट और ऑप्शन दोनों देखना है और फटाफट उत्तर दे देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, कोई दम नहीं है इस प्रश्न में। आज ही की क्लास में ये बात हुई कि ये तीनों बातें सत्य हैं। ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी था, आर्य समाज ने शिक्षा पे ध्यान दिया है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया है 1897 में बेलूर मठ कोलकाता में। तो आपका पहला बिल्कुल सही है, तीनों बातें एकदम से करेक्ट हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? बार बार वही क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही आयोग ने इसको बार बार अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए आपका हर तरीके से रिवीजन हो रहा है। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय। तो अब तो कोई दम नहीं रह गया इस प्रश्न में। राजा राम मोहन राय ने किया है। कब किया है आप सभी को पता है, 1828 में किया है ब्रह्म समाज की स्थापना। इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद जब विभाजन हुआ तो केशव चंद्र सेन उसका नेतृत्व कर रहे थे। फिर से विभाजन होता है, सब पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, पिछले के क्लासेस के प्रश्न हैं। अगला देखिए, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? आपको बताना है कि वह बंगाली नेता कौन है जो समाज सुधारों का विरोध कर रहे हैं और रूढ़िवादिता का समर्थन कर रहे हैं। आपको उनका नाम बताना है। राधाकांत देव हैं या नेमी साधन बोस हैं या हेमचंद्र विश्वास हैं या हेमचंद्र डे हैं? बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये आयोग ने कई बार पूछा हुआ है कि कौन है जो ऐसा कर रहे हैं। तो याद रखेंगे जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? पहला कह रहा है तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दिया। दूसरा कह रहा है तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। तीसरा कह रहा है तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। चौथा कह रहा है तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता है। तो आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? याद रखेंगे आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और ये याद रखिएगा आपके कई एग्ज़ाम में इसको बार बार पूछा हुआ है, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो याद जो आपका सही है वो है आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका केवल और केवल पहला सही है। तीनों की राजनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने लेकिन तीनों ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक थे, इसलिए आपका ये एकदम से सही हो गया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि ये तीनों का बंगाल में नहीं हुआ। मैंने अभी बताया था कि जो आपका आर्य समाज है ये बम्बई में हुआ था और ये बाकी दोनों समाज कलकत्ता में बना था। तीनों के संस्थापक इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण किए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण करने के लिए? तो ये सब बातें सत्य नहीं हैं। और ये राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदार थे, नहीं, राजनीति में सक्रिय भागीदारी विवेकानंद की तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो आपका केवल और केवल पहला सही है, बाकी बातें सत्य नहीं हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था, राजा राम मोहन राय ने प्रथम संस्था कौन सी स्थापित की थी? आपको ये बताना है और ये भी देखिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है ब्रह्म समाज, दूसरा कह रहा है आत्मीय सभा, तीसरा कह रहा है ब्राह्मण सभा और चौथा कह रहा है तत्वबोधिनी सभा। बताएंगे इसमें से कौन सा है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम किया था। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको इसका उत्तर बताना है क्या है जो सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज तो आप सभी को पता है 1828 की घटना है, तो ये तो पहले होगा नहीं। अब बाकी बचा आपके सामने 3 ऑप्शन, तो आप सभी को पता हो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो आत्मीय सभा है जिसकी स्थापना इन्होंने 1815 में किया था, ये इनका पहला स्थापित संस्था है। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? लीजिए फिर से आ गया घुमा के वही प्रश्न, पैगंबर, जनक, पिता, दूत, कितनी तरह से आयोग ने पूछा है कि बच्चे कैसे भी करके कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कम से कम मेरे बच्चों को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनको तो कंफ्यूज नहीं कर सकता आयोग। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर जो 2 है ये एकदम से सही है, इस प्रश्न में कोई दम नहीं है। अगला देखिए,
और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन तो लीक हो चुका है, चूँकि मैंने इसका उत्तर आप लोगों को पहले ही बता दिया। व्याख्या के दरमियान मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं और मैं हमेशा बताती रहती हूँ, इसलिए आप लोग व्याख्या को ध्यान से सुना करें कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो सारे आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न रहते हैं। तो सभी को पता है 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, इसलिए तीसरा सही हो गया है। और आज का लास्ट प्रश्न, और ये भी आप सभी को पता है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? इसमें भी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, देव समाज या प्रार्थना समाज? तो सभी को पता है कि दयानंद सरस्वती ही शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। इसके तहत जो हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों में लोग चले गए थे, उनका शुद्धिकरण करके वापस हिंदू धर्म में लाने का काम किया जा रहा था और ये हिंदू धर्म को मजबूत करने का काम कर रहे थे। हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास था, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि हिंदू धर्म फिर से जिसमें जीर्णता आ गई है, संकीर्णता आ गई है, जो त्रुटियाँ आ गई हैं, वो दूर हो जाएँ और हिंदू धर्म जैसे सालों से सदियों से चला रहा है वैसे आगे भी चलता रहे। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है और उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आयोग ने यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा उठाए हैं, तरह तरह से उसको बदल बदल के पूछा है, लेकिन आयोग ने क्वेश्चन पूछे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ से। तो उम्मीद है बच्चा लोग पुराना रिवीजन हुआ होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा, नया भी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहेंगे, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं उस पढ़ाई का, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पे प्रेशर होता है। अगर अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो गलत होगा। माइनस मार्किंग का ज़माना है, गलत होगा तो निश्चित ही माइनस हो जाएंगे नंबर। तो इसलिए खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और बहुत सारी नई जानकारी को भी देखेंगे, पुराना रिवीजन करेंगे, कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। खूब मेहनत कीजिए, कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच।